बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक वकील का कत्ल होता है और उसका मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पे डाला जाता है वफाकी हुकूमत की जानिब से, और ये इंतहाई बदकिस्मती है। और जितनी मजम्मत की जाए वो कम है कि एक सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनका कत्ल हो जाता है और बजाय इसके कि उस पर तफ्तीश हो, तहकीक हो। और जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बात हुई थी कि बगैर आपने आरडीओज़ की तहकीक के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और आपने मुर्द इल्ज़ाम भी ठहरा दिया, वही काम किया गया। और उसमें अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। और बातें चल रही हैं कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे भुट्टो के ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा था और वो 109 में उनको गिरफ़्तार किया गया था अबेटमेंट में, कि वो फ़लाँ के कत्ल में उसने अबेट किया था, अबेटमेंट में वो मुलव्वस था, तो इस बुनियाद पर उनको गिरफ़्तार किया गया था या मुकदमा चलाया गया था। अब अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम करे कि किस हद तक जो चीज़ें हैं वो लेके जाने की कोशिश की जा रही है, उस पे ऊपर बात करेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से क्या कहा गया है। इमरान खान की आज ज़मानत कन्फर्म हो गई है लाहौर हाई कोर्ट में, जो डायरेक्ट ज़िले शाह केस में ज़मानत ली गई थी वो कन्फर्म कर दी गई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान रियाज केस पर आज लाहौर हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है, और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के हवाले से भी बात करेंगे। पहले तो शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के हवाले से बात कर लेते हैं। 5 बजे उनको रिहा करना था और उसके बाद फिर एक खबर गर्दिश कर रही थी कि वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आती है या मीडिया से गुफ्तगू करने की बात आती है तो मामला चला जाता है कि पता नहीं ये क्या बनेगा, क्या ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ सकते हैं, क्या ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर सकते हैं। तो पता तो कुछ भी नहीं है। जब फवाद चौधरी या असद उमर ओहदा छोड़ दे तो फिर चीज़ें तो किसी हद तक भी जा सकती हैं। लेकिन रावलपिंडी के वाइस चेयरमैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जो नज़रबंदी थी उसको लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने कलअदम करार दे दिया है। और जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने नज़रबंदी पटिशन पर फैसला सुनाते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी रिहाई के 3 रोज़ में डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को बेनहरफी जमा करवाने के पाबंद होंगे। अदालती फैसले में कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी आइन कानून के मुताबिक पुरअमन सियासी सरगर्मियाँ, पुरअमन एहतजाज और खिताब कर सकेंगे, जबकि तोड़ फोड़, जलाओ घिराव के एहतजाज से दूर रहेंगे। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। दौरान समाअत ला अफसर से इस्तफसार किया कि शाह महमूद कुरैशी ने अगर कोई तकरीर या किसी एहतजाज को लीड किया है तो बताएं। कोई भी सियासी लीडर किसी सियासी मजमे में अपने अल्फाज को कंट्रोल नहीं कर सकता। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कोई सबूत है तो अदालत में पेश करें। ला अफसर ने जवाब दिया, हमें 2 दिन का वक्त दिया जाए। अदालत ने कहा कोई वक्त नहीं है, नज़रबंदी पिटीशन पर मंजूर की जाती है और जो आपका फैसला है 3 MPO का उसको कलअदम करार दिया जाता है। और साथ जो रोपकार है वो भी जारी कर दी गई। और साथ अदालत ने कहा कि 3 MPO के तहत किसी और नोटिफिकेशन के तहत उनको गिरफ्तार ना किया जाए। आज लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस अली बाक़ी नजफी साहब ने जो रिकॉर्ड तलब किया था शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो मुकदमात का था, तो उसमें मुकदमात की जो रिपोर्ट है वो अदालत में आज जमा करवाई गई है। और उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शाह महमूद कुरैशी, उनके खिलाफ 9 मुकदमात दर्ज हैं। 5 मुकदमात मुल्तान में दर्ज हैं, 4 मुकदमात लाहौर में दर्ज हैं। और उसका रिकॉर्ड अदालत ने दे दिया है और अदालत में रिकॉर्ड जमा होने के बाद जो चीज़ें हैं फिर वो आगे देखते हैं कि ये केस आगे कहाँ तक जाता है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में ज़िले शाह कत्ल केस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, कत्ल अक़दाम कत्ल का ये मुकदमा था, और उसमें अदालत में अहम समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िले शाह कत्ल केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अबूरी ज़मानत को कन्फर्म कर दिया। PTI के सरबराह हाई कोर्ट में सड़क हादसे में पार्टी के, अब ये सड़क हादसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि उनको कत्ल किया गया, दौरान हिरासत कत्ल किया गया। और जो हुकूमती केस है वो है सड़क के हादसे में पार्टी के कारकुन ज़िले शाह की मौत के हवाले से हक़ाइक़ और शवाहिद को छुपाने से मुतल्लिक़ केस में अपनी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत के लिए पेश हुए। ये डायरेक्ट लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब ने दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने सरकारी वकला से इस्तफसार किया कि मुझे आप बताएं, आप 3 प्रोसिक्यूटर्स खड़े हैं, आप बताएं आपने जो FIR रिपोर्ट पढ़ी है उससे इनका क्या तल्लक बनता है इमरान खान का। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप छोड़ दें कि मुल्ज़िम कौन है, सिर्फ ये देखें कि क्या इनकी ज़मानत मनसूख हो सकती है या इनकी ज़मानत खारिज करने का कोई तुक बनता है। अदालत ने दलाल सुनने के बाद इमरान खान की अबूरी ज़मानत कन्फर्म कर दी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त पर अदालत ने कहा कि आप ये बता दें, प्रोसिक्यूटर्स को कहा कि आप ये बता दें कोई भी नॉन अवेलेबल ऑफेंस है
उन्होंने कहा जी नहीं सारे बेलेबल ऑफेंसेस हैं, तो अदालत ने कहा बेलेबल ऑफेंसेस में तो बेल मैटर ऑफ राइट होता है। इस वजह से अदालत ने जो दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो जमानत है उसको मंजूर कर लिया। दूसरी जानिब इमरान रियाज खान का जो केस था बायाबी केस, उनको आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना था। ये ऐसा बदकिस्मती है हमारी कि पहले 24 घंटे का टाइम दिया गया, फिर 48 घंटों का, फिर 72 घंटों का, फिर एक हफ्ते का और अब 10 दिन का टाइम दे दिया गया है इमरान रियाज खान बायाबी केस में। पहले दिन से जो वकला थे इमरान रियाज खान के, वो ये क्लेम करते थे या वो दावा करते थे या वो इल्ज़ाम लगाते थे, और ये बात उनके वालिद ने भी कमरा अदालत में की थी कि मेरे बेटे ने IG पंजाब के हवाले से एक वी लॉ किया था और उस सिलसिले में ये सारी कार्रवाई हो रही है। और जो मियां अली अशफाक हैं वो भी बैरून मुल्क चले गए हैं, अजहर सदीक साहब भी बैरून मुल्क हैं, तो उनकी जानिब से भी अदालत में यही कहा जा रहा था कि जी IG पंजाब ढूंढ के दें, ये बाकियों पर जिम्मेदारी ना ठोंसें, बल्कि इनकी जिम्मेदारी बनती है ये ढूंढ के दें। उस पर फिर अदालत में आज समाअत हुई, तो अदालत ने जो IG पंजाब की बनाई गई वर्किंग कमेटी है उसी के पास पेश होने का और उनसे मुलाकात करने का और उनसे जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने बयान करने की हदायत कर दी अदालत ने। अदालत में समाअत हुई जहां अदालत ने इमरान रियाज के वालिद को वर्किंग कमेटी में जाकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करने की हदायत की। आज पहली दफ़ा एडवोकेट जनरल पंजाब साबिक जज हैं शान गुल साहब, वो अदालत के रूबरू पेश हुए और कहा कि इमरान रियाज की बायाबी की कोशिशें जारी हैं। IG पंजाब ने मुझे कहा है कि आप मुआवनत करें और इमरान रियाज के वालिद को कहा है कि जो वर्किंग कमेटी बनाई है वो भी इसमें शामिल हों। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि इमरान रियाज पाकिस्तान के नामवर साफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि वजारत दिफा के पास मालूमात हैं जो शेयर करना चाहते हैं, जिस पर वजारत दिफा के नुमाइंदे ने कहा कि हम सब एक पेज पर हैं और कोशिशें जारी हैं। साफ़ी इमरान रियाज के वकील ने कहा कि हमारा सब्र अब जवाब दे रहा है। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने इस्तफसार किया कि मुझे किसी से खौफ नहीं है, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। उन्होंने कहा कि मेरे लिए अपनी दुकान न चमकाएं, आपने जो बातें करनी है करें, मेरी फिक्र आप छोड़ें। लाहौर हाई कोर्ट ने साफ़ी इमरान रियाज के वालिद को वर्किंग कमेटी में अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करने की हदायत करते हुए समाअत 10 दिनों तक मुलतवी कर दी और अदालत ने कहा कि जो IG पंजाब की बनाई गई वर्किंग कमेटी है आप जाएँ, वालिद उनके वालिद साहब भी और उनके वकील भी वो जाएँ और वो जाके वहाँ अपना मुकदमा रखें और 10 दिन के बाद अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। ये बायाबी केस है। हमारा आईन पाकिस्तान कहता है कि आप किसी को 24 घंटों के अंदर अंदर, अगर कानूनी भी, गैर कानूनी गिरफ्तारी का तो 1 मिनट की भी इजाज़त नहीं है आइन में, अगर कानूनी भी गिरफ्तारी की है तो 24 घंटों के अंदर अंदर अदालत में पेश करना होता है। लेकिन मामलात चूँकि कुछ और हैं तो अभी तक अदालतें भी 10-10 दिन का टाइम अनायत फरमा रही हैं। दूसरी जानिब अता तारड़ की जानिब से वफाकी हुकूमत के वो सीनियर ओहदेदार हैं, मुआविन ख़ुसूसी हैं, और एक बदकिस्मत वाक़या, अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर वकील का कत्ल हुआ और 2 मोटरसाइकिल सवार उनको कत्ल करते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे कोयटा हो, कराची हो, अब तो इस्लामाबाद में, लाहौर में भी इस तरीके से जो टारगेट किलिंग है वो हम देखते हैं। कोयटा में ये कत्ल हुआ और कोयटा के हालात सबके सामने हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी उनका जनाजा भी नहीं हुआ और उससे पहले वफाकी हुकूमत ने चार्जशीट भी जारी कर दी और फैसला भी जारी कर दिया, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें ये आ रही हैं कि जो हम माजी में देखते थे कि किस तरीके से चीज़ों को आपस में जोड़ने की कोशिश की जाती थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सीनियर हुकूमती ओहदेदार मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा कि कोयटा में सुप्रीम कोर्ट के वकील के कत्ल के ज़िम्मेदार इमरान खान है। वो वकील है जिसने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त दायर की थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए, चूँकि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने का कहा और पंजाब असम्बली तोड़ने का कहा। अच्छा, ना उसमें कोई ज़ाती इल्ज़ाम थे, जैसे निकाह का केस था, एक जो गैर शरई निकाह का इल्ज़ाम लगाया गया था, ना उसमें कोई बुशरा बीबी का, ना उसमें कोई ज़ाती को वीडियो का कोई ज़ाती एलिगेशन था ही नहीं। इस तरह के केस तो इमरान खान के ख़िलाफ़ सैकड़ों हुए हैं और कई ऐसे थे जो प्राइवेट लोगों की जानिब से भी किए गए। तो ऐसा मामला अल्लाह माफ़ करे कहीं नहीं हुआ, और ये तो केस ही एक अलग नौइयत का था। आर्टिकल 6 की कार्रवाई हाई कोर्ट कर ही नहीं सकती। उसके बावजूद चलें, एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं, काजी फैसल साहब के साथ बैठते हैं, उन्होंने उस पर नोटिस जारी कर दिए। तो वो रूटीन की कार्रवाई है, उस पर अब इतना बड़ा जो एलिगेशन है वो लगाना और डायरेक्ट उनके कत्ल का जो मामला है, उन्होंने कहा कि अब्दुल रज़ाक का कत्ल इमरान खान को नामजद किया जाएगा। कोयटा में अब्दुल रज़ाक को टारगेट करके कत्ल किया गया जो बार के सरगर्म रुकन थे। उन्होंने कहा कि एक केस बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत का केस के वकील और दरख्वास्त गुजार को
आज टारगेट किलिंग करके कत्ल कर दिया गया है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी के मुकदमे की समाअत होनी थी। अब इनको पता है कि उस मुकदमात से तो निकलना कुछ नहीं है। अता तारड़ का कहना था कि यह टारगेट किलिंग कोई मामूली वाक़या नहीं है। अब्दुल रज़ाक के कत्ल के ज़िम्मेदार इमरान खान है। इमरान खान को नामज़द किया जाएगा, कत्ल की शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाया जाएगा। और इमरान खान अगर जेल में होते तो आज ये वाक़या ना होता। और उन्होंने कहा कि इमरान खान को हर सूरत अब इस मुकदमे में भी गिरफ़्तार किया जाएगा। अब ये है एक कत्ल है, अभी उसका कोई पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब आपने तहकीकात अब शुरू की हैं तो इल्ज़ाम पहले किस चीज़ के लगा दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पहले कर दी, अदालतों पर जजेस पर अदम एतमाद आपने पहले कर दिया, चार्जशीट आपने पहले कर दिया, तो अब काहे की तहकीकात हैं? अब किस मकसद के लिए आप तहकीकात करें जब आपने अपना मकसद कुछ और था जो आपने पूरा कर लिया? तो बिल्कुल वैसे ही है हमारे मुल्क में बदकिस्मती है। मैंने मुजीबुर रहमान शामी को सुना, वो अता तारड़ की इसी वजह से क्लास लगा रहे थे कि आपके खिलाफ फैसला आया, जाएं अपील में, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप मीडिया के ऊपर बात करते हैं, तो आप कम अज़ कम और फिर हमारे जो लोग बैठे हैं पुलिस के, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह के मामलात करेंगे, भाई एक जज ने आपको रिलीफ नहीं दिया तो दूसरा जज दे देगा, तीसरा दे देगा। अदालतों में अल्टीमेट जाना है या आपने बाहर अदालतें लगा के खुद ही फैसले सुनाना शुरू कर देने हैं। फैसला सुनाना सिर्फ अदालत का हक है। और इल्ज़ाम पर जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाएं तो वो आप उसको ज़बरदस्ती हकाइक में और आप अपना जो माइंड है वो डिस्क्लोज कर रहे होते हैं। बदकिस्मती है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत करे और इस तरह के जो शर है उससे महफूज रखे। देखते हैं अब इन केसेस में आगे क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अता तारड़ के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात पर कार्रवाई का आज ऐलान किया है और साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी चूँकि उन्होंने इमरान खान को डिफेम करने की कोशिश की है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।